इस वक्त मौजूद हूँ किचन के अंदर जहाँ पे बन रही थी बेनियेज एंड बेनियेज आर ऑलमोस्ट रेडी क्योंकि पहला हम स्लॉट इसमें निकाल चुके हैं। दे लुक रियली सॉफ्ट एंड फ्लफी। इसको मैं पंक्चर भी कर सकती हूँ, है ना, हॉलो है। अच्छा जी, मैं लास्ट वाला जो था आप ये छोड़ा था along with the different shapes जो आपने रिक्वेस्ट की थी, तो we have squares, we have अच्छा, यू triangles, हैवंट डन दिस rectangles। विद अ मोल्ड? आपने ये कैसे बनाया है? हाँ तो carving क्या बात है, जबरदस्त जी। अब ये हार्ट शेप जो हम टेढ़ा मेढ़ा दिल जो फ्राई दिल करने है ना, जा रहे हैं, राइट? इसको जरा फ्राई करते हैं। इनफैक्ट सभी को एक साथ ही कर देते हैं। हाँ, और ये है स्टारफिश। स्टार फिश लग रही है मुझे तो ज़्यादा। ओके, ठीक है, एंड here we have a rectangle। it's a box. I'm very impressed. They look so fluffy. They're so soft. कि They इसी are से very खेलने का soft, दिल है ना? चाहता है। चलें जी, we have a round ball, a triangle, सारे एक्स्ट्रा कॉर्नर क्या है? पीस। कॉर्नर ये बताएं। पीस इसको कहते हैं, कॉर्नर पीस। कॉर्नर पीस है। अच्छा जी, चलो बता दिया, अच्छा किया। ओके जी। उसके बाद फिर हम श्योर हमारी आवाम को पूरियाँ तो बहुत अच्छी बनानी आती हैं, तो उसी तरह इसको हल्का सा डिप किया एंड ये पूरियाँ समझ लें, गुलगुले समझ लें, ये सब इस तरह की चीज़ें। बताइए, मीठे वाले जो पकौड़े नहीं होते, कुछ इस तरह का फ्राई होता हुआ लग रहा है। ट्रू। लेकिन उसका फ्लेवर इस तरह का नहीं होता, और प्लस उसकी सॉफ्टनेस जो है यू टच इस तरह की नहीं होती। अच्छा, मुझे बस ये आखिरी चीज़ ये बताएं कि इसमें अगर फिलिंग करनी हो, यू लीविंग इट टू बी द क्लासिक टाइप, लेकिन अगर इसकी फिलिंग करनी हो तो जिस तरह हम लोग नॉर्मली डोनट्स ये दिल बेचारा एक तरफ से सड़ गया। नहीं इसको घुमाएं, आप देखें ज़्यादा कलर आ गया। नहीं, इसको कलर तो आना है ना, क्योंकि उसको बेसिकली हमने कुक करने देना है। अच्छा चलो ठीक है, सही। और डन, ऑल डन, बस दैट्स इट, दैट इज इट। आई टोल्ड यू इट्स वेरी फास्ट। ओह वाओ, ये तो वाकई झटपट है भाई। सही आपने इफ्तार की चीज़ें निकाली हैं। एग्जैक्टली, वहाँ पे जल्दी जल्दी डालें और निकालें। और बेस्ट चीज़ ये है, हाँ, द मोस्ट फन थिंग एक्चुअली, ओके, कि उसके ऊपर एंड में आप पाउडर शुगर हल्की सी स्प्रिंकल कर दें। हल्की सी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी सुराख बहुत बड़ा है। एंड देयर वी गो, दिस इज हाउ इट लुक्स अमेजिंग। फाइनल प्लेटिंग भी होगी और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मसाला चाय भी रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस समिया, आई एम गोइंग टू बी बैक, बट थैंक यू फॉर एटलीस्ट मेकिंग समथिंग स्वीट टुडे। मैं काफ़ी दिनों से आपको कह रही थी। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारा ये जो खुसूसी सेगमेंट है, इसमें हम यूजुअली कल भी आपने देखा कि हमने एक ख़ास प्रोग्राम किया रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से। हमारी मईशत और इक़्तिसादी जो सारी सरगर्मियाँ हैं वो यकीनन हमारे लिए बहुत अहम हैं, और जहाँ हम दूसरी एरियाज़ में अपनी इस्लाह कर रहे हैं और दीन इस्लाम के अहकामात के मुताबिक उनको डील करने की कोशिश करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे सामने एक इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग का, इस्लामिक बैंकारी का मॉडल भी मौजूद है। जितने हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, अगर वो रोशन डिजिटल अकाउंट में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, उनके पास भी ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी वो कन्वेंशनल बैंकारी या फिर इस्लामिक बैंकारी, दोनों क्या ऑप्शन मौजूद है कि जिसमें भी उनकी प्रेफरेंस हो वो कर सकते हैं। इस्लामिक बैंकारी और पाकिस्तान में इसके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह ये मुनफरद बनाता है और बरकत और ज़्यादा मेरे ख़्याल में बरकत लेके आता है आपके मामलात में, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है अहमद अली सिद्दीकी साहब, आप हेड ऑफ़ शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट हैं एट द मीज़ान बैंक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके यहाँ पे मौजूद होने के लिए। अहमद साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस्लामिक बैंकारी और इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? हम देखते हैं कि लंदन, मलेशिया, तुर्की, दुबई, ये तमाम ममालिक और शहर इस वक्त इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग के हब्स और कैपिटल्स हैं। वेयर डू वी स्टैंड एज अ कंट्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में जो हम कहते हैं दोबारा से रिवाइव हुई, वो 2001 में हुई थी। सही। और आज 2022 में हम इस्लामिक बैंकिंग का जो शेयर है मार्केट में वो 20% हो चुका है। ओके। और इस हिसाब से अगर हम हमारी ग्रोथ रेट देखें तो हम पाकिस्तान काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, और एज़ कम्पेयर टू अदर जुरिस्डिक्शन जैसे आपने कहा कि मलेशिया या बहरीन, हमारी जो ग्रोथ रेट वो तेज़ रही है। लेकिन अभी क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले का जो साइज़ है या करेंसी का जो क्या कहना चाहिए आप उसकी वैल्यू है, उसके हवाले से हमारा इंटरनेशनल इस्लामिक बैंकिंग मार्केट में शेयर तो अभी तकरीबन 2% के आसपास है। लेकिन जो ग्रोथ रेट है और जो प्रोग्रेस का जो पोटेंशियल है वो बहुत है, और यकीनन पाकिस्तान भी एक ऐसा सेंटर बन सकता है जहाँ पे लोग आके इस्लामिक बैंकिंग के हब के तौर पे इस मुल्क को पहचानें। अहमद साहब, रियासत पाकिस्तान ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रोशन डिजिटल अकाउंट RDA जिसको हम कॉमनली कहते हैं,
इसका इनिशिएटिव लिया है, इसमें दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये इस्लामिक बैंकारी का जो मॉडल है वो किस तरह अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा है, और क्या क्या इंटरेस्ट लेवल्स पाए हैं आपने उसमें? ये जो आरडीए का इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव था, और बहुत अरसे से ना हमारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी थे वो इसका इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो पाकिस्तान में अकाउंट खोलना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, अपनी रेमिटेंस भेजना चाहते हैं, तो उनको ऑपरेशनल बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, और साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक और उससे भी मैं समझता हूँ कि अच्छा इकदाम किया कि उसको इस्लामिक बैंकिंग के साथ ज़रूर ऑफ़र किया। सही। क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पर जो लोग सऊदी अरब में हैं या दुबई में हैं या जीसीसी मार्केट्स में हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एक मुसलमानों की तादाद, जो पाकिस्तानी मुसलमानों की तादाद है, अमेरिका और यूके में हम देखते हैं कि अगर उनके पास ऑप्शन नहीं होते तो उनकी प्रेफरेंस तो यकीनन मौजूद है कि वो इस्लामिक बैंकारी तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है और बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस भी है। और हमने जो अभी तक पिछले 1.5 साल 2 साल का तजुर्बा रहा है कि तकरीबन 40-50% लोग इस्लामिक ऑप्शन की तरफ ऑप्ट कर रहे हैं। सही। और ये जैसे जैसे लोगों को इसकी अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि देखें अगर आपको एक नफ़ा मिल रहा है और हलाल तरीके से मिल रहा है और आपकी उस नफ़े में कमी भी नहीं आ रही, यानी आपको अगर 10% मिल रहा है और शरिया कंप्लाइंट तरीके से मिल रहा है, तो कौन नहीं जाएगा कि भाई उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो, उसमें जो बरकत का एलिमेंट है वो भी हो। क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद और यकीनन सूद से लोग अपने आप को बचाते हैं, वो फिर ऐसे अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं करते या सिर्फ करंट अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके पैसे में फिर इंटरेस्ट या सूद की आमेजिश हो, फिर उससे बहुत सारी और मसाइल पैदा होते हैं। अहमद साहब, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट भी है और आज का हमारा इस मौजू को उठाने का मकसद भी यही है कि लोगों में आगाही बेदार हो, मुझे बताइए कि इस्लामिक बैंकारी और कन्वेंशनल बैंकारी में यानी जो चीदा नकात हैं, किस तरह मुख्तलिफ हैं ये दोनों सिस्टम्स, और सबसे बढ़कर ये कि आप यू आर हेडिंग द शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, तो शरिया कंप्लायंस को एक बैंक, एक इस्लामिक बैंक यकीनी कैसे बनाता है? देखिए, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग का जो सबसे बुनियादी फ़र्क है कि जो हमारा कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है वो ये कहता है कि सूद लेना जायज़ है उनके नज़र में। अगर आप किसी को लोन दें तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट या इंटरेस्ट लेना या जो सूद जिसको हम कहते हैं वो कन्वेंशनल सिस्टम में वो परमिसिबल है। सही। जबकि इस्लाम कहता है, कुरान में वाज़ेह सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तिजारत को जायज़ करार दिया और सूद को हराम करार दिया। तो अब जो इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम है वो सूद के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन वो तिजारत के ऊपर या एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग पे काम करता है। यानी अगर किसी को ज़रूरत है गाड़ी लेने की तो गाड़ी का कर्जा नहीं देगा, बल्कि गाड़ी खरीद के उसको रेंट पे दिया जा सकता है। इसी तरह घरों की, और आप उसको यूनिट बाय यूनिट रीपरचेज कर रहे हो, उसको रीपरचेज भी कर सकते हैं या उसको आप रेंटल के तौर पे इस्तेमाल करें, और जब वो 5 साल हो जाए गाड़ी के इस्तेमाल को तो जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है उसके ऊपर बैंक आपको वो सेल कर सकता है और आप गाड़ी बैंक को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कस्टमर की जो नीड है वो जायज़ है तो इस्लामिक बैंकिंग ये कोशिश करता है कि उसको एक जायज़ तरीके से उस नीड को पूरा किया जाए। अच्छा, ऐसे आपने बात की कि शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है या कैसे इस्लामिक बैंक इंश्योर करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की कि स्टेट बैंक ने पाकिस्तान में 2 तरह की बैंकारियों के लाइसेंस दिए हुए हैं। एक इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग का लाइसेंस है और एक इस्लामिक बैंकिंग का लाइसेंस है। जिन बैंकों को इस्लामिक बैंकिंग का लाइसेंस मिला है उनको ये पाबंद किया गया है कि वो किसी भी तौर पे इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। यानी कानूनन जुर्म है या कानूनन मना है कि आप इंटरेस्ट बेस्ड, जी, अगर आप वो काम करेंगे तो आपका लाइसेंस भी बंद हो सकता है, आप पे जुर्माना भी हो सकता है। तो कानूनन पाबंदी है पहली बात। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज इस्लामिक बैंक कस्टमर को ऑफ़र करेंगे वो बस खुद से अपनी मर्ज़ी से ऑफ़र नहीं कर सकते। उसके लिए एक शरिया बोर्ड या स्कॉलर्स का एक बोर्ड होता है जो मंजूर करता है उस प्रोडक्ट को, और फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके ऊपर कंप्लाइंस होते हैं, उसके ऑडिट्स होते हैं, ताकि जो कहा जा रहा है, जो फतवा दिया है बोर्ड ने, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। अच्छा, एक बात की वजाहत कीजिएगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट अगर हमें दोनों ही ऑप्शंस देता है, कन्वेंशनल बैंकिंग भी और साथ साथ इस्लामिक बैंकारी भी, तो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए अगर आप रोशन अपना घर या रोशन अपनी कार लेना चाहें उसमें भी आपके पास इस्लामिक मॉडल्स की नौयत मौजूद है। देखिए, रोशन डिजिटल अकाउंट में बल्कि 2-3 सहूलतें हैं। एक तो आप रोशन डिजिटल अकाउंट में पाकिस्तान में पैसे भेजें। सही। इसके बाद अगर आप चाहें तो पाकिस्तान हुकूमत की एक इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, उसमें आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रोशन अपनी कार और रोशन अपना घर की जो प्रोडक्ट हैं वो शरिया कंप्लाइंट तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताउन से इस्लामिक बैंकों ने, जैसे कि मीज़ान बैंक ने, वो लॉन्च की भी है। और कोई भी गैर मुकीम यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अगर वो चाहता है, रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लिया उसने, तो वो रोशन अपनी कार के लिए भी अप्लाई कर सकता है
और रोशन अपना घर की स्कीम के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और उसके लिए उसकी यानी आसानी क्या की गई है कि जो वहाँ जो आमदनी कमा रहा है, अमेरिका में बैठा हुआ है, सऊदी अरब में है, मलेशिया में है, तो वो जो उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको बैंक एक्सेप्ट करते हैं। पहले उसमें बड़ी मुश्किलात होती थी, लेकिन अब उसको एक्सेप्ट किया गया है। और अब अगर आपके फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसका भाई पाकिस्तान में है या उसके वालिदैन पाकिस्तान में, उनके लिए वो गाड़ी लेना चाहता है, सही। तो ये पॉसिबल है। वो अपने वालिदैन के लिए या अपने घर वालों के लिए घर लेना चाहता है, अब ये भी पॉसिबल है। और शरिया कंप्लाइंट तरीके से कार फाइनेंसिंग भी अवेलेबल है। कार फाइनेंसिंग का तरीकाकार जो है वो इजारा यानी किराएदारी, रेंटल बेसिस पे होता है। और घरों के अंदर इस्लामिक बैंक ये करते हैं कि वो जॉइंट घर परचेज़ कर लेते हैं, जॉइंट को ओनरशिप होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप रेंट भी देते हैं बैंक के हिस्से का, और आहिस्ता आहिस्ता बैंक की ओनरशिप यूनिट वाइज परचेज भी करते रहते हैं। इसको हम डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं। अच्छा, एक रोशन डिजिटल अकाउंट रिलेटेड सवाल भी आपके लिए आया, मुझे बताएं कि जिसमें हम कहते हैं कि जॉइंट अकाउंट्स हो सकते हैं, तो हस्बैंड एंड वाइफ साथ अकाउंट खोल सकते हैं ना, इसमें ये वजाहत चाहनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब यहाँ पे मौजूद होने के लिए। आगही के हवाले से ये बड़ा ही अहम सेगमेंट हमारा रहा है। और इसके अलावा भी अगर आपके रोशन डिजिटल अकाउंट से या बैंकारी, इस्लामिक बैंकारी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजिए। रोज़ाना हमारा ये सेगमेंट आपके लिए होगा विच विल ब्रिंग more clarity for you in these matters. बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे